तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ है एंड एक गुड न्यूज़ है। तो क्या सुनना पसंद करेंगे आप पहले? वेल, बैड न्यूज़ से स्टार्ट करता हूँ। तो यार बैड न्यूज़ ये है कि इंडियन फिल्म्स लैक करती हैं डेप्थ, नहीं केवल स्टोरी वाइज बट विजुअली भी। एंड ये एक ऐसी चीज है जो मैं कितने टाइम से नोटिस कर रहा हूँ। इंडियन फिल्म्स के अंदर विजुअली बहुत ही कम डेप्थ होती है, मतलब बहुत ही सरफेस लेवल के ऊपर फिल्म बनती है एंड उसके बाद एक इमर्सिव एक्सपीरियंस आता ही नहीं है। अगर आप फिल्म थिएटर के अंदर देखने जाते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि वेस्ट के अंदर, हॉलीवुड के अंदर बहुत ही ज्यादा लोग एडमेंट है कि थिएटर्स के अंदर ही फिल्म देखी जाए। वेल वो इसलिए बिकॉज हॉलीवुड की फिल्म्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो डेप्थ होती है विजुअली भी एंड स्टोरी वाइज भी। एंड जब आप एक वो डेंस फिल्म बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं तो एक इमर्सिव एक्सपीरियंस आता है जब आप एक पार्ट बनते हैं एक फिल्म का। एंड इंडियन फिल्म्स के अंदर आप ऐसा एक्सपीरियंस नहीं कर सकते एंड इसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो आज की वीडियो के अंदर उन्हीं रीजंस को डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा तो आप देखते ही पहचान लेंगे कि ये टैरेंटिनो की फिल्म के स्क्रीनशॉट्स हैं। एंड अगर कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा तो आप देखते ही पहचान लेंगे कि क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म के स्क्रीनशॉट्स हैं। एंड वेल वो इसलिए बिकॉज ओवर द ईयर्स इन डायरेक्टर्स ने फोकस किया था अपना एक विजुअल स्टाइल डेवलप करने के ऊपर, जो कि इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा लैकिंग है। अगर आप एग्जांपल देखिए मॉडर्न मास्टर्स का तो उसके अंदर वेस एंडरसन सबसे ऊपर आते हैं, जिनका सबसे डिस्टिंक्ट स्टाइल है। अगर आप उसको देखेंगे तो आप देखते ही पहचान सकते हैं कि एक वेस एंडरसन का स्टाइल है। एंड ये स्टाइल इतना पॉपुलर हो गया था कि इंस्टाग्राम के ऊपर ट्रेंड बन गया था कि मेकिंग वीडियोस वेस एंडरसन स्टाइल। किसी फिल्म मेकर का स्टाइल इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाए ऐसा बहुत ही रेयर केसेस के अंदर होता है। बट ऐसी क्या बात थी इन स्टाइल के अंदर जो ये अलग दिखने लगे एंड इंडियन फिल्म में ऐसा क्यों नहीं है? तो वेल अगर आप देखें कि एक अच्छा विजुअल स्टाइल होता क्या है, आप नोटिस करेंगे कि एक अच्छे विजुअल स्टाइल के अंदर दो या तीन चीजें तो ऐसी होती है जो प्री रिक्विजिट्स होती हैं। जैसे कि एक चीज जो मैं बेसिक मानता हूँ किसी भी विजुअल स्टाइल के लिए कि आपका विजुअल स्टाइल आपके वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब इससे मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी फिल्म किसी भी टाइम पीरियड के अंदर बेस्ड है, किसी भी जगह के अंदर बेस्ड है, किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर बेस्ड है, तो आपकी फिल्म देख के उस जगह का, उस कॉन्टेक्स्ट का, उस टाइम पीरियड का पता चल जाना चाहिए। अब मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि क्रिस्टोफर नोलन की हर फिल्म सेम लगे, बट जब आप नोटिस करते हैं कि क्रिस्टोफर नोलन की डनकर्क एक अलग स्टाइल से बनी हुई है एंड क्रिस्टोफर नोलन की ही ओपेनहाइमर एक अलग स्टाइल से बनी हुई है, वो इसलिए बिकॉज दोनों फिल्म्स अलग टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करती है एंड अलग थीम्स को रिप्रेजेंट करती है। तो आई फील कि एक अच्छे विजुअल स्टाइल का सबसे बेसिक प्री रिक्विजिट जो होता है वो ये होता है कि आपका विजुअल स्टाइल उस टाइम पीरियड को, उस वर्ल्ड को जिसके अंदर आपकी कहानी बेस्ड है, उसको एक बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करे। उसके बाद दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि प्री रिक्विजिट है एक अच्छे विजुअल स्टाइल के लिए, वो ये है कि आपका जो भी विजुअल स्टाइल है वो कुछ कम्युनिकेट तो करे। वेल जैसे कि कहते हैं कि सिनेमा इज अ लैंग्वेज एंड कैमरे के थ्रू आप एक बात बोल रहे हैं। अगर मैं एक शॉट ले रहा हूँ वाइड एंगल से एंड उसके बाद में प्लेस कर दूं एक ऐसा शॉट जो क्लोजअप के अंदर है, तो उसका एक मतलब होना चाहिए। एंड मोस्टली फिल्म्स के अंदर इसका ध्यान रखा जाता है बिकॉज एक शॉट के साथ दूसरा शॉट किस तरीके से प्लेस होता है, उससे जो मीनिंग आप बताना चाहते हैं वो बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाता है। एंड इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप ध्यान दें कि किस शॉट के साथ दूसरा शॉट जो है प्लेस होना चाहिए। एंड अगर आपको इस चीज का बेस्ट एग्जांपल देखना है तो विप्लैश का ये डिनर सीन देख सकते हैं। अब इसका थर्ड चीज जो मुझे प्रीरेक्विजिट लगती है एक विजुअल स्टाइल के लिए, वो ये है कि डायरेक्टर्स के पर्सनल इन्फ्लुएंसेस क्या हैं। वेल अगर आप पॉल थॉमस एंडरसन की पुरानी फिल्में देखेंगे जैसे कि बूगी नाइट्स हो गया, मैग्नोलिया हो गया, तो वेल उसके अंदर लॉन्ग ट्रैकिंग शॉट्स होते थे। एंड जैसे जैसे पॉल थॉमस एंडरसन मेच्योर होते गए एंड उनकी फिल्म्स का स्टाइल चेंज होता गया, तो आप नोटिस करेंगे कि वो लॉन्ग ट्रैकिंग शॉट्स से चेंज हो चुके हैं स्टैटिक शॉट्स के ऊपर। एंड आई फील कि बेस्ट एग्जांपल है डायरेक्टर की पर्सनल इन्फ्लुएंसेस का स्क्रीन के ऊपर देखने का। अगर आप नोलन की कोई फिल्म देख रहे हैं तो आपको पता है कि वो आईमैक्स के अंदर शूट की गई है। उस डायरेक्टर जो है वो किस मीडियम में शूट कर रहा है, किस मीडियम में प्रेजेंट कर रहा है, उसका बहुत ध्यान रख रहा है। अगर आप टैरेंटिनो की कोई फिल्म देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि डायरेक्टर जो है वो किस तरीके से शूट करता है चीजों को। एंड इसलिए आई फील कि डायरेक्टर्स की पर्सनल इन्फ्लुएंसेस होना एंड एक टेस्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है एक विजुअल स्टाइल डेवलप करने के अंदर। एंड अब आते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो आप मुझे कौन से ऐसी फिल्म बता सकते हैं जिसे आप देख के बता सकते हैं कि इस डायरेक्टर ने डायरेक्ट करी है? वेल आई फील कि अपार्ट फ्रॉम संजय लीला भंसाली बहुत ही कम ऐसे डायरेक्टर्स होंगे जिनका पर्सनल स्टाइल है, पर्सनल इन्फ्लुएंसेस हैं, या फिर उनका विजुअल स्टाइल जो है वो वर्ल्ड के बारे में कुछ कह रहा है जिसके अंदर वो उनकी कहानियां सेटअप है। जैसे मैं ये बात बोल रहा हूँ, मुझे गली बॉय का एग्जाम्पल याद आ रहा है जिसके अंदर विजुअल स्टाइल जो था वो अमेजिंग था, जिसकी वजह से मुंबई की स्लम्स को एक्सपीरियंस कर सकते थे, जहाँ पे स्लम्स में से पूरा ब्लू पार्ट हटा दिया गया था। बट आई ट्रूली फील कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बहुत ही कम ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप कोट कर सकते हैं एंड आप बोल सकते हैं कि हाँ ये पर्सनल स्टाइल है, हाँ ये एक डायरेक्टर का स्टाइल है किस तरीके से कहानी बताने का। बिकॉज सी इंडिया के अंदर स्टार्टिंग से फिल्म बनाना बहुत ही महंगा प्रोसेस था। इसकी वजह से हमेशा से कमर्शियल फिल्म्स का मेन फोकस होता था कहानी बताना। तो बेसिकली कहानी बताना मतलब कि आपकी स्टोरी को फैक्ट्स के थ्रू बताना कि एक ये इवेंट हुआ, उसके बाद ये इवेंट हुआ, फिर ये इवेंट हुआ, फिर ये इवेंट हुआ। तो इसकी वजह से जब आप एक स्टोरी सीक्वेंस के अंदर बता रहे हैं तो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते मीडियम के साथ।
तो उसकी वजह से जो स्टोरी आप एक लाइन में बता रहे हैं उसके कितने सारे फॉर्म्स हो सकते थे उसको बताने के, बट क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट नहीं करें तो आप स्टोरी टेलिंग का मजा भी खींच रहे हैं उसमें से। एंड वही हुआ 80s 90s के अंदर, जहाँ पे स्टोरी टेलिंग का मजा खींच लिया गया था एंड स्टोरीज को बस एक लाइंस ऑफ इवेंट की तरह बताया गया, जिसकी वजह से एक डेफिशिएंसी आई विजुअल स्टाइल के अंदर एंड डेप्थ कम हुई उसकी वजह से, एंड एक इमर्सिव एक्सपीरियंस जो होना चाहिए था वो बहुत ही कम हुआ। एंड इसकी वजह से हुआ क्या, 2 से 2.5 डेकेड्स तक हमने इसी चीजों के ऊपर फीड किया है जो कि स्टेल थी, सरफेस लेवल के ऊपर थी एंड उसके डेप्थ नहीं थी। बट कोई नहीं, उदास होने की बात नहीं है, बिकॉज याद है आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक बैड न्यूज है एंड एक गुड न्यूज है। तो वेल गुड न्यूज ये है कि ये चीजें चेंज होती जा रही हैं एंड रिसेंट टाइम्स के अंदर काफी सारे फिल्म्स एंड काफी सारे फिल्म मेकर्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं स्टोरी टेलिंग के साथ भी, विजुअल एस्पेक्ट्स के साथ भी, एंड किस तरीके से कहानी बताई जाए एंड वर्ल्ड बिल्डिंग करी जाए उसके साथ भी। बट द थिंग इज कि अभी नंबर्स काफी कम है, आने वाले टाइम के अंदर काफी ज्यादा होंगे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर जो फिल्म बनेंगी उसके अंदर एक लैंग्वेज होगी, एक पोइट्री होगी एंड एक डेप्थ होगी। सो आई जस्ट होप कि आने वाले टाइम के अंदर इंडियन फिल्म्स के अंदर जो लैंग्वेज यूज होती है स्टोरी को बताने के लिए वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो। एंड ये मेरे कुछ ओपिनियंस थे ऑन व्हाई इंडियन फिल्म्स लैक डेप्थ एंड विजुअल स्टाइल। बिकॉज सी, जब आप हॉलीवुड की फिल्म्स को देखते हैं, उनके अंदर डेप्थ देखते हैं एंड इंडियन फिल्म्स को देखते हैं जो काफी सरफेस लेवल के ऊपर होते हैं, तो यार दिल दुखता है। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि कोई फिल्म अच्छी है या कोई फिल्म खराब है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि एक विजुअल स्टाइल डेवलप हो आने वाले टाइम के अंदर ताकि हमें और इमर्सिव फिल्म्स देखने को मिले। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर लिख के बताइएगा। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूँ कल। सी एवरीवन,